नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। बोले अनंतानंद से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य वादिराज सूर्य महाराज की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। पढ़ेंगे साथ में। एकी भावं गतेव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुःखं भवगतो दुर्निवारा करोति तस्याप्यस्य तयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्तये चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्तापे हेतुः ज्योतिरूपं दुरितनिवह ध्वान्तविध्वंस हेतुं त्वामेवाहुर्जिनवरचिरं तत्त्वविद्यावियुक्ता चेतो वासे पवसि च मम स्फारमुद्भासमान तस्मिन्नाह कथयुतमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे आनन्द्राशुष्णपितबदनं गदगदं चाभिजल्पन् यस्यायिततयि दृढमनास्त्रोतमन्त्रै भवन्तं तस्याव्यस्तदपि च सुचिरं देहे बल्मीकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविधविश्वं व्याधया काद्रिभिः प्रागेभिः त्रिदिवभवना देशता भव्यपुण्यात् पृथ्वी चक्रं कनकमेता देवनिर्णीत एदं ध्यानद्वारं मम रुचिकरं शान्तिगेहं प्रविष्ट तत्किं चित्रं जिनवपुरिदं यस्वर्णीकरोसि लोकस्यैकस्त्वमसि भगवन् निर्निमित्तेन बन्धुस् तय्येवासौ सकलविषयासक्तिरप्रत्यनीका भक्तिस्पीतां चिरमदिवसन् मामिकां चित्तशय्यां मय्युत्पन्नं कथमिव तथा क्लेशयूतं सहेता जन्माटव्यां कथमपि मया देवदीर्घं भ्रमित्वा प्राप्ते वेयं तव न कथा स्फारपीयूषवापि तस्यामध्ये हिमगर्हिमौ व्यूषीते नितान्तं निर्मग्नं मां न जहति कथं दुःखदा भूपिता पादन्यासादपि च पुनतो यात्रया ते लोकीं हेमाभासो भवति सुरभिः श्रीनिवासस्य पद्मा सर्वांगेण स्पृशति भगवन् त्वय्यशेषं मनो मे श्रेया किं तस्मैरहर यन्नमामभ्युपेति पश्यन्तं त्वद्वचनममृतं भक्तिपात्र्या प्रवन्तं कर्मारण्यात् पुरुषमस्मा नन्दधामप्रविष्ट त्वं दुर्वाराय स्मरमदहरं तत्प्रसादेके भूमिं क्रूराकारा कथमिरुजा कंठका निर्लुठन्ति। यहाँ पर साता वेदनी आश्रव कर रूपी वन में ये जीव अनादिकाल से भटक रहा है। उसके भटकने के क्या क्या कारण हैं, उन कारणों पर चर्चा चल रही है। तो वेदनी कर्म जो कि दो रूप होता है, साता रूप भी होता है और असाता रूप भी होता है। तो साता वेदनी कर्म में कौन कारण बन रहा है, इसको हम समझ रहे थे। भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयमादि, सराग संयम, संयमा संयम, बाल तप और अकाम निर्जरा, इन सबको हमने समझा। आज आ रहा है उसके बाद योग। योग काय वांग मना कर्म योगा, तीन योग हैं। मन योग, वचन योग और काय योग। कितने योग हैं? तीन।
मन योग, वचन योग, काय योग। मन, वचन, काय, ये तीनों की स्थिरता। आप जितनी शांति से एक आसन में बैठे रहोगे, योग करी, काय योग, काय योग यानी आसन की सिद्धि, काय योग यानी आसन की सिद्धि। आप एक स्थान पर एक आसन से बैठे हुए हो, कुछ भी हलन चलन नहीं कर रहे हो, शांति से बैठे हुए हो, कुछ ना पढ़ रहे हो, ना कुछ बोल रहे हो, ना किसी से कुछ कह रहे हो, ना कुछ सोच रहे हो, साता वेदनी कर्म को बंद कर रहे हो। जितना ज्यादा शरीर का हलन चलन होता है, उससे उतना अधिक असाता का बंध होता है। जितना ज्यादा हमारा शरीर हलन चलन करता है, उससे असाता का बंध होता है। और जितना शरीर स्थिर रहता है हमारा, काय योग जितना स्थिर रहेगा, उतना साता वेदनी कर्म का बंध हो। इसलिए दिन में कम से कम 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे शांति से बैठने का प्रयास कर। पूरा दिन काम में अपने आप को ऐसे व्यस्त रखते हो, अपने पूरा दिन काम में व्यस्त रखते हो, आधा घंटा शांति से आंख बंद करके बैठने का प्रयास करो। यदि आपसे और कुछ नहीं हो रहा, भैया हम तो न व्रत अंकम्प हो रही, न भूत अंकम्प हो रही, ना दान दिया जा रहा, ना संयम का पालन किया जा रहा, चलो कोई बात नहीं, कोई व्रत हमसे नहीं लिया जा रहा, नियम नहीं लिया जा रहा, संयम नहीं लिया जा रहा, हम माला फेर पा रहे, कुछ मत करो, बस एक स्थान पर शांति से बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना। उस समय आपको बस बैठे रहना है, मतलब शरीर को स्थिर करके रखना है। मन में कुछ भी चलता रहे, चलने दो, आप शांति से बैठे रहो, आंख बंद कर लो और बैठे रहो। इससे भी साता वेदनी कर्म का बंध होगा। सोचो, बांधना चाहें कर्म का, साता का, तो कहीं से ही बांध सकते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक स्थान पर अपने योग को स्थिर करना है। कौन से योग को स्थिर करना है? काय योग को। काय योग को स्थिर करके चल रहे हैं, ये साता वेदनी बंध। वचन योग को 1 घंटे का आपने मौन ले लिया, 1 घंटे आपने मौन ले लिया, किसी से बात नहीं करेंगे, 1 घंटे तक कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, साता वेदनी कर्म प्रारंभ हो गया बंधना। क्यों? आपने वचन योग पर नियंत्रण किया, अपने वचनों पर आपने नियंत्रण कर लिया, वचन को संभाल लिया है। अब आप बोल ही नहीं रहे, जब ना अशुभ बोल रहे ना कुछ बोल रहे, तो बंद हुआ कैसे? क्योंकि बंद तो मन, वचन, काय, अथवा मन से अथवा वचन से, शकाय से, 3 प्रक्रिया से होता है। तो हमारा तो शरीर तो चल रहा है कान, लेकिन वचन तो बंद है ना, तो वचनों संबंधी हमारा असाता का बंद हो ही नहीं रहा, असाता वेदनी रुक गई। योग, मन योग, अपने मन को स्थिर करना। कैसे करोगे मन को स्थिर? मन को स्थिर कैसे करोगे? मन को एक विषय दे दो। जिन जिन के मन भटकते हैं, वो मन को विषय दे दो। जिन जिन के मन भटकते हैं, माला देने में भटक रहे हैं, तो माला से माला मत फिरो, आप हाथ से माला मत फिरो, आप कमल जाप करो। अंदर हृदय में अष्ट पंखुड़ी के कमल तैयार करो, एक एक पंखुड़ी पर 12-12 बिंदु रखो, एक बीच में गोला और 8 पंखुड़ियां, ऐसे 9 और 12 9 108। एक एक बिंदु पर अपना ध्यान ले जाते हुए एक बार नमोकार पढ़ो। ऐसे करते करते एक बार पूरा गोले में 12 जो बिंदु हैं, उन 12 पे एक एक करके ध्यान ले जाते हुए, इस बिंदी पर हम खड़े होकर इस बिंदी का ध्यान करते हुए हम नमोकार पढ़ते हैं, और उस बिंदी को देखते देखते 9 बार नमोकार पढ़ो। फिर दूसरी बिंदी पे चले आओ, उसको देखते देखते 9 बार नमोकार पढ़ो। ऐसे करते करते 12 बार में एक राउंड खत्म, बीच का राउंड खत्म। अब ऊपर की पंखुड़ी, फिर बगल की पंखुड़ी, इस साइड की पंखुड़ी, नीचे की पंखुड़ी, फिर कोनों की पंखुड़ियां। ऐसे करते करते अपने मन को आपने विषय दे दिया कोई चीज का, इस पर जाओ, इसको देखो, वो मन अब कहीं और नहीं जाएगा।
इस साता वेदनी का बंद करा रहा है। किसका बंद करा रहा है? साता वेदनी। शांत रखोगे और बैठ जाओ। जब भी कभी ऐसा मत देखो अभी समय कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या उसमें, और जब ऐसा मन हो तो कभी माला लेके मत बैठ जाना। कभी कभी तुम्हारा मन होता है आज एकदम खाली बैठने का मन कर रहा है, कुछ नहीं करने का मन कर, तो आप क्या करते, चलो बैठे तो माला फेर ले रहे, पुरानी पढ़ी है तो वो वाला निपटा ले रहे माला, तो माला फेरनी है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा तो माला फेर ले रहे। नहीं, जब करने का मन नहीं हो तो अपने आप को एकदम खाली छोड़ दो, बस आंख बंद करके बैठ जाओ। आप आंख बंद करके अपने आप को खाली छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, एकदम कसो नहीं अपने आप को। आप अपने आप में एकदम शांत हो जाओ। सामयिक में क्या होता है? यही तो होता है सामयिक में। सामयिक में कोई पाठ नहीं पढ़ना पड़ता, सामयिक कोई मालाएं नहीं फेरनी पड़ती, वो तो सामयिक के पहले फेर लेते हैं। जितने पाठ पढ़ने होते, जो भी करना होता है वो सामयिक के पहले, क्योंकि मन में के इधर उधर के जो विचार थे वे सब दूर हो जाएं। जो श्रावकों से बातें कर रहे थे तो उस थोड़े से भरे हुई थी दिमाग में, तो ये वाले शब्द दिमाग में भर जाएंगे, वो निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ी सी जाप, थोड़ी सी वो किया जाता है उसके पहले। लेकिन सामयिक में नहीं करना पड़ता। सामयिक में तो शांत हो जाना पड़ता है, शांत, एकदम शांत, कुछ नहीं करना। ये जो योग है, मनोयोग को, वचन योग को, काय योग को सावधानी पूर्वक रखना, संभालना, ये साता वेदनी बंध का कारण है, जिसमें कोई वस्तु त्याग नहीं करनी पड़ती। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि हम तो जैन हैं और ना वक्ष खाते, ना ये कर रहे हैं, ना वो कर रहे हैं, कुछ भी ना पाप कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तब भी हम तो बीमार परेशान हैं, और सामने वाला तो बड़ा शांति का जीवन जी रहा है। जबकि ना तो कोई भगवान को मान रहा है, ना भक्ष खा रहा है, अभक्षी खा रहा है, सब कुछ खा रहा है। तो सिर्फ भगवान की भक्ति पूजा करने से साता वेदनी करने का बंद नहीं होता। कि सिर्फ जो भगवान की भक्ति पूजा करेगा, दान आदि देगा, उसी को पूजा बंद होगा साता वेदनी। शांति से बैठा हुआ भी, शांति से आंख बंद कर बैठा हुआ भी है ना जीव, तो भी साता वेदनी कर्म का बंद कर सकता। कुछ नहीं करना आपको, बस शांति से बैठना है। बस वो शांति से क्या है, हमारी आदत कुछ करने की है, समझे? मनुष्य की आदत कुछ करने की है। उससे शांति से बैठने कहो तो नहीं बैठ सकता। 1 घंटा, 1 घंटा काम करा लो तो कर देगा। अब आपकी आदत इतनी अधिक काम करने की हो गई, दिन भर चौके में काम करते 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 करते, घर का काम, चौके का काम, बच्चों का काम, पति का काम, इसका काम, उसका काम, तो थोड़ा सा भी आपको समय मिलता है खाली तो आपको लगता है ये काम निपटा ले रहे, वो काम निपटा ले रहे। खाली समय मिलता है कभी कभी आपको कि घर में आज तो कोई खाना भी नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, चलो दूसरे के यहाँ खाना खाने जाना है, तो आज तो खाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज शांति से, नहीं आज खाना नहीं खाना, चलो आज और काम कर ले रहे, कपड़े धो ले रहे, आज कपड़े धो ले रहे। जो काम उसके लिए समय मिल नहीं पाता था, तो काम अपने वो समय जो मिला हुआ था हमको आसानी से, आराम से मिला हुआ था, कि आज कोई भोजन बनाने की चिंता नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, आराम से बैठ के नहीं अपना आंख शांति से आंख बंद करके बैठते, तो आदत काम करने की है तो हमने दूसरा काम निकाल लिया, चलो आज घर के सारे जाले निकाल ले रहे, फिर जाएंगे वहीं भोजन करेंगे, वहीं मंदिर करेंगे, वहीं भोजन करके आ जाए। रोज़ तो सुबह जल्दी जाते थे क्योंकि आके भोजन बनाना है, लेकिन आज तो भाई मंदिर में जीवन है, तो आराम से 10 बजे चलेंगे तो 2 ही काम हो जाएंगे, जीवन भी हो जाएगा और पूजन भी हो जाएगी। तो पहले पूजन, तो जब तक 10 बजे तक क्या करें, तो घर की जाले साफ कर ले रहे, तो जाले साफ कर ले रहे, साफ सफाई कर ले रहे, फिर नहा के धो के जाएंगे तो एक ही कपड़े में दोनों काम हो जाएंगे। उन्हीं कपड़ों से भगवान की भक्ति पूजन हो जाएगी, और फिर बाद में वहीं कोई नीचे नीचे
जीवन हो जाएगा। वो समय मिला था आपको शांति का, वो समय भी हमने वो शांति का वो भी काम में लगा दिया। हम खुद स्वयं नहीं चाहते साता वेदनी का बंद करना, हम स्वयं नहीं चाहते। कभी चाहें तो आप कर सकते हो योग। फिर कह रहे हैं शांति, क्रोध मान माया कसाय की निवृत्ति। जो व्यक्ति गुस्सा आ रहा है तब भी गुस्सा पी लिया जिसने, नहीं बोल रहा, ये साता वेदनी कर्म का बंद कर रहा। क्रोध आने पर भी शांत है, गुस्से के निमित्त मिलने पर भी, क्रोध के निमित्त मिलने पर भी, प्रतिकूल कार्य होने पर भी कोई बात नहीं, शांत है। इस साता वेदनी कर्म का बंद कर। कभी कई बार आता है, हमसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, बड़ा हमसे बड़ा होता है, तो हम उसके सामने बोल नहीं पाते, और लेकिन वो कुछ भी कह देता हमसे तो गुस्सा तो आ ही जाता है। कुछ भी कोई कह दे हमसे तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन अब बड़ा है तो मुंह उत्तर पलट के जवाब दे नहीं सकते, गुस्सा कर नहीं सकते, तो क्या करते हैं, शांत रह जाते हैं। जो शांत रहना है, कसाय को पी जाना है, कुछ बोल नहीं रहे, शांति से उसको सहन कर लिया, कोई बात नहीं। दर्द हो रहा था, शरीर में पीड़ा थी, तब भी कोई ने कह दिया ये काम और कर दो। अब शरीर में ताकत तो थी नहीं, लेकिन अब कह दिया, मना कर नहीं सकते थे, तो उससे पलट कर ये नहीं कह पाए कि समझ नहीं यार कि हम इतनी देर से काम कर रहे हैं, पीड़ा हो रही हो हमको। कुछ नहीं कहा आपने, चुपचाप काम और कर दिया। और उस जो आ तो रही थी मन में बोलने की कि बोल दे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं बोले, और चुपचाप जो सहन करके चुपचाप काम कर रहा है, ये कसाय को पी रहा है, ये इस साता वेदनी कर्म का बंद कर रहा है। कसाय, क्रोध, मान, कोई ने नहीं भी बुलाया, कोई बात नहीं, हम चले जाते। कोई ने नहीं बुलाया, हो सकता है भूल गया होगा, नहीं बुला पाया होगा, चलो हम उसको याद दिला देते हैं कि आप ये भूल गए। नहीं तो कई बार व्यक्ति को ऐसा रहता है, हम तो याद दिलाएंगे नहीं, वो बुलाएगा तभी जाएंगे। तुमको लग भी रहा है हो सकता है वो भूल गया होगा, लेकिन फिर भी आप मान कसाय में ऐसे हो जाते हैं कि हम तो उपत के तो बोलेंगे ही नहीं। जब तक वो बोलेगा नहीं, बुलाएगा नहीं, हम जाएंगे नहीं। हो सकता है भूल गया होगा, एक बार उसे रिमाइंडर कर दो, भैया तुम शायद यहाँ पर निमंत्रण देना भूल गए हो, या कोई का क्या कारण हो गया, आ नहीं पाए तुम, कोई तो कारण है, और खुद ही चले जाओ, कोई बात नहीं, अपना घर का ही तो काम है, हम आ गए। मान कसाय को एक साइड रख के, अमुक व्यक्ति ने हमें अपने घर पर बुलाया नहीं है, हम तो अब नहीं जाएंगे। उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम हमारे घर में हार देने आना, हम अब नहीं जाएंगे उसके घर में। मान कसाय से भर गया वो। उसे बुलाना तो चाहिए था, फोन तो करना चाहिए था कि हमारे घर में साधु के आहार होंगे, आप आना कल। उसने फोन नहीं किया, सबको फोन किया, हमको नहीं किया, हम नहीं जाएंगे। मान कसाय। और कोई सोच सकता है ठीक है, हो सकता है नहीं भूल गया हो, नंबर नहीं मिस हो गया हो, लगा रहा हो इसने, कोई काम आ गया हो। तो कभी कभी ऐसा होता है अपन किसी को लगा रहे होते हैं, इतने कोई आवाज़ दे देता है, कोई काम कर दे बुला लेता है, तो वो वहीं रखा रह जाता है, और फिर बाद में हम भूल जाते हैं। कई बार होता है सर, आपके साथ होता है तो समझ लो दूसरों के साथ भी होता होगा। आपके साथ होता है ऐसा तो दूसरों के साथ भी होता होगा कि वो लगाते लगाते अचानक हाथ से कोई काम आ गया, वो हाथ का काम वहीं छोड़ दिया और दूसरा काम करने लग गए, और बाद में फिर भूल गए। लेकिन यदि आप साधर्मी हैं, यदि साता वेदनी का बंद करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, साधु की सेवा करने के लिए किसको बुलाने की जरूरत है। हमें तो आहार देने जाना है, किसी ने बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, अपन कौन से वहाँ पे जीवन करने जा रहे हैं, हम कौन से उसके घर में भोजन करने जा रहे हैं, या कौन सा उसने हमें भोजन करने के बुलाया है तो जो हमको दिक्कत हो। बिना बुलाए हम भोजन नहीं करेंगे, लेकिन बिना बुलाए गुरु की सेवा तो कर सकते हैं। ना बुलाने दो किसी को, नहीं करने दो किसी को फोन, कोई बात नहीं, हम तो गुरु को उनके हाथ पर ग्रास रखेंगे, अपने वापिस हो जाएंगे। ये साता वेदनी बंद,
एक एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे हम साता वेदनी का बंद कर सकते हैं, जो हम प्रतिदिन की दिनचर्या में करते हैं जो चीज़ें। ये कसाय बहुत होती है हमारे द्वारा, अमुक ने नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएंगे। अरे धर्म क्षेत्र है भाई, धर्म क्षेत्र में कोई बुलाए तो ठीक, नहीं बुलाए तो ठीक, हम तो अपना धर्म करने जा रहे हैं, हमें क्या करना किसी के, ना तो घर से मतलब है ना भोजन से मतलब है, हम तो जाएंगे अपना देंगे और आ जाएंगे। प्रेस्टीज विषय नहीं बनाना चाहिए, ईगो के विषय नहीं। कोई यदि मान लो सम्मान चल रहा है और मान लो कोई भूल गया या नहीं बुला पाया, तो भैया किसी वे दो, ये व्यक्ति इसका भूल गया है, आप करवा दो। अब उसी को वहाँ पर बोलेगा नहीं और जान के पीछे दुख के बैठ जाएगा, नाम तो ले नहीं रहे थे और वैसे तो देख उस वक्त वैसे तो बोलने वाला भूल रहा था, ध्यान नहीं दे पा रहा था, और तुमको युग आ गया मुझे नहीं बुला, तुम और किसी पीठ के पीछे और दुख कर बैठ गए। अब और ही नहीं दिख रहा वो, अब बुलाना भूल गया तो बस अब आप बाहर गए, सो आपने शुरू कर दिया बमंडर की, अरे उसने हमको नहीं बुलाया, हमारा सम्मान नहीं किया। ईगो थोड़े हटा देते, थोड़े से आगे उसको चेहरा दिखा देते अपना, भैया क्या जाता। हो सकता कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति सामने देखते देखते नहीं देख पाता। बहुत सारे बार विजय क्या होता है, सामने कोई व्यक्ति बैठा रहता है हमारे, पर हमारे माइंड में नहीं आता उसको बुलाना है, जबकि उद्देश्य उसका ऐसा नहीं रहता कि उसको नहीं बुलाना है। उसका कोई उद्देश्य नहीं रहता कि सुरेश को नहीं बुलाना, पर वो बैठा है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा कि सुरेश को भी बुलाना है हमें। और सुरेश बोल रहा है कि अब देखो ये मुझे बुला नहीं रहा, और पीछे सरक के बैठ गया। अब बाद में अब सब काम हो गया, तुमने हमें बुलाया था क्या, तुमने पूछा था क्या, अरे भैया तुम हाथ हिला दे तो मेरी ऐसा लग रहा था भैया हम भी बैठे ध्यान रखना, हम भी बैठे ध्यान रखना। अब कभी जब आचसी प्रवचन होते रहते थे तो प्रवचन में क्या था, गुरुजी नाम लेते थे महाराजों के, तो कोई आज आचसी आपने हमारा नाम लिया, हमारा नाम नहीं लिया, मतलब हमको तो कुछ बोले ही नहीं, नाम नहीं लिया हमारा, तो कोई कुछ बोलता था तो लेकिन जब भी हमारा नाम होता था या हमारा लिखते थे आप प्रवचन खत्म होने वाले हैं, गुरु ने अभी तक नाम नहीं लिया, गुरुजी बैठे हम अरे बाद में जाकर उनसे कहेंगे नाम नहीं लिया, फायदा क्या है, अभी बैठे थे सामने उनके तो बोल दे रहे ना नहीं लिया, ले लो ना, क्या जा रहा है। अपनी कसाय को साइड में रख के बोल दो, कुछ नहीं जान तो गुरुजी बोलते थे, गुरु तुम्हें बड़ा नाम का शौक है, अरे मैंने कहा गुरुजी विकल्प हो उससे अच्छा है तो बोल दो ना, क्या बात जा रहा है, ले लो नाम, तुम्हारा विकल्प खत्म हो जानी तो हम सीधे बैठे ही अब ले रहे, अब तो पता ही खत्म होने वाले प्रवचन, अब ले नहीं रहे तो कौन सा हाथ हिला के बोल दो भैया हम भी बैठे हैं, कर दो स्वागत हमारा भी, क्या जाता है। वो तो तुम्हें और गुरुजी को पता है, तुमने हाथ हिला के उनको सारे से बोला कि पब्लिक को थोड़ी ना पता, पब्लिक तो यही समझेगी उसी ने नाम लिया है, तुम्हें बुलाया है। और यदि आप गुस्से में बाहर चले गए फिर सबको पता चल जाएगा तुम्हें नहीं बुलाया था किसी ने, और चिल्ला के बता दोगे सबको कि मुझे कोई ने बुलाया नहीं। तो मान, कभी भी मान आए किसी चीज को लेके, खुद जाकर भैया हम हैं यहाँ पर, हमको भी उनका सम्मान करने के लिए आना है। ये तो बहुत बार होता है, सम्मान करने के लिए दो लोगों को बुलाते हैं, अब 100 को तो बुला नहीं पाएंगे, पूरे लोगों को बुला ही नहीं पाएंगे, 1-2 को ही बुला पाएंगे। अब 1-2 को बुला दिया, अब 2-4 रह गए तो वे गुस्सा हो गए, हमें सम्मान करने नहीं बुलाया। तो यदि मन में आ रहा था कि हमें सम्मान करना है तो भैया हमें भी और बुला लो, बोल देते। यही तो सरलता है, यही तो सहजता सरलता है, बाकी तो कुटिलता है। आप और ऐसी नजर करके नीचे करके बैठ गए तो सोच रहा था आने वाला हो सकता है इनको आना नहीं होगा, इसलिए नीचे नजर कर ली इन्होंने, नहीं आना इसलिए दूसरे को बुला लिया। और आने का मन था वो तो वैसी स्थिति हो गई, खाना खाने जाते बन किसी के यहाँ, खाना तो होता है नहीं चाहिए और ऐसे हाथ कर लेंगे दोनों तरफ, बीच में डाल दे भैया यार चाहिए तो नहीं वो पेट भर गया ऐसे कहते नहीं अब नहीं चाहिए पूड़ी, अब नहीं चाहिए पूड़ी और उसने फिर भी जबरदस्ती 2 पूड़ी और डाल दी, फिर भी डकार गए, वे भी खा गए। नहीं चाहिए थी कहते 3-4 और खा गए। अरे चाहिए थी शांति से खा लो, काय मायाचारी कर रहे, जितनी खाना है खा लो शांति से, मायाचारी क्यों करना। नहीं चाहिए कह के नहीं 4 और खा गए। नहीं,
माया, माया कसाय। जो करना है, खाना है तो खा लो। अभी आजकल चलने लगा ना, प्लेट भर भर के रख देते हैं, एक एक पूरा जूठा कर देते हैं, खाते भी नहीं है। खा लें सो समस्या, नहीं खाएं सो समस्या। खा लिया तो पूरा भुक्कड़ था, पूरा खा गया वो नाश्ता। अरे तुमने देख ही रखा था, खाने रखा था वो, खाने तो रखा था तुमने वो नाश्ता, किस लिए रखा था उसके लिए? कोई मेहमान आता है तो आप प्लेट लगा के रख देते हो। अब वो बेचारा खाए सो समस्या, नहीं खाए सो कुछ खाए नहीं आपने। वो खा ले तो पूरा भुक्कड़ रहता कि पूरा खा गया। वो तो खाने थोड़ी ना रखा था, वो तो 2-4 चक्के रखे थे, तो बेचारा शर्मी में ना खा पा रहा ना छोड़ पा रहा। अरे खाना है तो खाने के लिए रखा तो खा लो भैया, भूख लग रही तो हाँ बोल दो। नहीं तो गए तुम सुरेश ससुराल गए अपने, अब ससुराल गए तो तुम्हारी सासू माँ ने पूछा खाना तो खा के आए ना, खाना तो खा के आए। अब गए तो तुम भूखे थे, अब सासू ने ऐसे पूछ लिया खाना तो खा के आए होगे ना, कि बना दें हम? तो तुमने कि यार नहीं नहीं, हाँ पेट भरा है, अभी खाना नहीं है। अब तुम्हें तो लग रही थी भूख जोर से, लेकिन सासू माँ ने पूछ लिया ऐसा और तुमने मना कर दिया। अब सासू माँ ने के लिए होशियार, उसने दूसरी बार पूछे ही नहीं। और बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति भूखा क्यों रह जाता है, वो सोचता है कि 2-3 बार पूछेगा तो मैं हाँ बोल दूंगा। कई बार होता है आपके साथ कि 2-3 बार बोलेगा भैया खा लो खा लो, तुम कहोगे अरे नहीं 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 खाना, भूख है नहीं है, पेट भरा हुआ, जबकि तुम पूरे पूरे भूखे थे, कुछ नहीं खा के आए थे घर से, लेकिन आए यहाँ पे कहीं भी गए थोड़े तो उसने कहा भैया खाना खा लो, नहीं नहीं रहने दो नहीं खाना। उसने एक आध बार और पूछा नहीं नहीं रहने दो। तुम सोचे अब की बार कहेंगे ना हाँ बोल दें ठीक है एक काम करते हैं थोड़ा सा खा लेंगे, ऐसा बोल देंगे। लेकिन वो था होशियार, तो उसने एक ही बार पूछा भैया खाना खा लो, दामाद जी खाना खा लो। तो दामाद जी नहीं नहीं अभी नहीं खाना, भूख नहीं है। तो सासू ने ठीक है भूख नहीं है, तो उसने कहा ठीक है, सांप सावन उठाया और बंद करके रख दिया किचन। अब भूख तो है ही नहीं है, क्या बनाना? तो उसने जो चावल बनाया था तो चावल बनाया था तो उसको रख दिया, और अब खाना नहीं था तो रात में उसने ताला लगा दिया कहाँ में, चौके में। अब सुरेश जी के पेट में घूंज रहा है चूहा। अरे ये तो कैसी है यार, 1-2 बार ही नहीं पूछा, एक ही बार में कितनी ताला लगा दिया। अब क्या करें, अब रात में खटिया के ऊपर सो रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। अब भूख के मारे सुबह से निकले थे घर से, सोच के चले थे कि अच्छा खाएंगे वहां पे पहुंच के, ऊपर थोड़ा सोचा ये था थोड़ा नखरा करेंगे अपन, वो मनाएंगी सासू तो फिर अपन खा लेंगे अच्छे से। तो लेकिन सासू हो गई थी होशियार, तो उसने कहा ठीक है मनाने कौन करे, अब तो पुराने हो गए, कोई नए थोड़ी ना रहे तुम। अरे पुराना दामाद और नए दामाद में ये अंतर हो जाता है, नया दामाद बने तो उसकी आवभगत ज़्यादा होती है। अब रमेश अब तुम जाओ अपने ससुराल, एक बार मैं बोले तो हाँ भर देना, नहीं तो नहीं तो तुम सोचो कि 2-3 बार मनवार करवाए तो सही में भूखे रह जाओगे। हैं तो एक ही बार में हाँ बोल देना, और जहां तुमने ज्यादा मनोहार कराए तो समझ लो भूखे रह जाना पड़ेगा। ज्यादा मनोहार कराया तो भूखा। भोजन और भजन, भोजन और भजन इनमें शर्म नहीं करना चाहिए। अच्छे से भक्ति भाव के साथ भजन करो और अच्छे से भोजन करो। हाँ ये 2 काम में शर्म मत करो, नहीं भूखे रह जाओगे। 2 काम में शर्म करो, भूखे रह जाओगे, ना तो ढंग से भजन हो पाएगा तुम्हारा शर्म के मारे। कोई का कहेगा, मन तो खूब हो रहा था भक्ति करने का, लेकिन कोई का कहेगा, कोई का कहेगा कि नहीं बहू के इतना देखो छल रही खूंद रही है, तो मन ही मन में अंदर रह गए, नहीं कर पाए। पर मन तो सबको देख देख के हो रहा था, तो शर्म खाई सब भजन नहीं हो पाए, और शर्म खाई तो मने मने करने में तो सामने वाला निकले ठीक है ले ही नहीं रहे तो चलो पानी दो, हो गया काम इनका, पानी तो हो गया। मना कर रहे तो क्या करें, तो पानी और पिला दो बस फ्री। और सोच रहा था 2-3 बार बोलता तो ले लेते, लेकिन उसे एक ही बार में कर दिया। गुरुजी बस समझाते थे भैया ज़्यादा मनोहार मत कराना, लेना हो तो ले लेना, कोई चीज़ लेना हो
तो ले लेना, नहीं लेना तो मत लेना। ये मत सोचना कि वो बहुत ज़्यादा जिद करेगा तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। कई कई उल्टा हो जाता है, ये कई बार में व्यक्ति हटा देता है। कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी ठीक है बार बार श्रावक पूछता है, कोई कोई से श्रावक होते हैं तो जैसे आपने एक बार मना किया, हटा दो, नहीं ले रहे, हटा दो, नहीं ले रहे। तुमने दूसरी कोई चीज मना किया, हाँ हटा दो, ये भी नहीं ले रहे। अब पता चला धीरे धीरे करके सब हट गई। अब कहना है जब पानी पी के बैठ जाओ, कुछ नहीं बचा। और दूसरी बात दिखा भी नहीं रहा वो, अब सोच रहा कि ये तो सब हटाई दिए ना, तो अभी क्यों दिखाना। अब दूसरा दिखाएंगे तो दूसरा तो सब है ही नहीं कुछ, जो तो हो ही गया, हटा दिया, अब कुछ नहीं है, चलो पानी लो अब तो पी के बैठ जाओ। इसलिए जब खाना है तो ठीक है खाना है, नहीं खाना तो भैया नहीं लेना, भैया मत करो जी, शर्म नहीं करना। तो अब नींद तो लग नहीं रही थी सुरेश, नींद नहीं लग रही, खाट के ऊपर सो रहे हैं, लेकिन अब चिंता पेट में दौड़ रहे चूहा। अब सोचते क्या करें क्या करें, तो देखते देखते खटिया के नीचे देखते हैं वो बना रखा हुआ था चावल। अरे ये तो बढ़िया मिल गया, यही खा ले रहे अब भूखे क्या करें, भूखे में तो यही अच्छा लगेगा। अब रूखा चावल भी अच्छा लगता है जब भूख लगती है, तो नहीं तो फिर कोई मनवार करा के सब खिलाए तो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पेट तो भरा है। तो वो तो चावल दिख गया, ये बढ़िया, यही खा ले रहे। तो जल्दी से मुट्ठा भरा और जैसे मुंह में रखा वैसे ही सासू ने खोल दिया गेट। अब बड़ी समस्या, अब तो और बेइज्जती वाली स्थिति हो गई। यदि खाते हुए दिख गए, कहे दामाद जी पहले तो मना कर रहे थे भूख नहीं है, और अब क्या कर रहे हैं, चोरी चोरी खा रहे हैं। अब तो भैया वो जो रखा अंदर चावल भात, जो भात रखा, अब वो भात चबाए कब, जब वो सासू जाए। रख तो लिया, ये सोचा था कोई आने वाला नहीं है तो बस आराम से बैठे बैठे चबा लेंगे, तो मुट्ठा भर के जैसे मुंह में रखा और रखा, सो सासू ने खोल दिया गेट। अब गेट खोल दिया तो अब तो सासू के दामाद जी क्या होगा, अब दामाद जी क्या बोले कि क्या होगा। अब सोचा परमेश्वरी तुम जाओ सोम जो गठ के अंदर। अब वो वैसे ही बैठ गया, अब ना बोल रहे ना कछु कर रहे दामाद जी। अब सासू को डर लग गया, क्या हो गया, भूत लग गए, क्या होगा, कोई बीमारी हो गई। अच्छे खासे तो छोड़ के गए थे जिन्हें हम, तब तो ये गाल फूले नहीं थे, ये अचानक गाल कैसे फूल गए दोनों। अब उसने अपनी बेटी को बुला लिया, देख देख क्या हो गया, दामाद जी को क्या होगा। अब खूब डॉक्टर को बुलवाए, झाड़ा फूकी करी, झाड़ू लाए, मारा फूकी करी, हो सकता है कोई भूत चुड़ैल चेंट गई हो, अचानक बुरी हवा लग गई हो, तो खूब झाड़ू से सेवा करी मार मार के, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था असर। जूता सुंघाए, चप्पल सुंघाई, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। अब असर हो कैसे, वो तो भरा है मुंह में। अब भैया अब तो डॉक्टर को बुलाया जाए, डॉक्टर बुलाने भेजा। डॉक्टर बुलाने डॉक्टर आया, उसने देखा, ऐसे दबाया, इधर दबाया, आंख देखी, मुंह से कहा मुंह खोलो, तो अब मुंह कैसे खोले, अब मुंह खोले ही नहीं, क्या गड़बड़ है। नीचे देखा उसने खटिया के, उसमें दिखाता भात रखा होता, उसमें हाथ के निशान बने हुए थे। अब भरा तो मुट्ठा के निशान बन गए ना, समझ गया इसने भात मुंह में रख लिया है और अब शर्म के मारे उसको खा नहीं पा रहा, और इसलिए ये मुंह फूला हुआ है। उसने कहा अरे इनको तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई। डॉक्टर तो बहुत बड़ी बीमारी हो, कौन सी डॉक्टर साहब, इनको तो गलतंडुल रोग हो गया। गलतंडुल रोग, ये क्या होता है गलतंडुल रोग? इसमें भैया गाल में चावल के बराबर के कीड़े पड़ जाते हैं। गाल में क्या हो जाता है, चावल के बराबर के कीड़े पड़ जाते हैं। वो जब तक निकालो नहीं तो वो ऐसे भरे रहेंगे मुंह में। डॉक्टर साहब निकाल दो, जो भी पैसा लगेगा देंगे। डॉक्टर साहब ठीक है निकाल दे रहे। लाया अच्छी चाकू, उसने काटा गाल,
और चिमटी से एक 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 चावल। अब बेचारा वो काल कटवा रहा है, बस क्या इस मान कसाय में, मायाचारी कसाय में किसी को पता नहीं चल जाए मैंने चोरी से चावल क्या खा लिया, भात खा लिया। वो पूरा गाल कटवा लिया उसने, डॉक्टर ने एक एक करके पूरे चावल निकाल। अब चावल निकाल के तो हो गया सही मुंह। अरे खाना है तो खा लो, खाए अपना गाल कटवा रहा है। तो ये मायाचारी कसाय, जो करना है तो भैया हाँ या नहीं तो ना। करने का मन है वो मना कर रहे हो, करने का मन है मना कर रहे हो। मायाचारी नहीं करो, जो करना है भैया हाँ हमको ऐसा करना है, नहीं करना भी हम नहीं कर पाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं है, अथवा हमारा मन नहीं है, अथवा हमारा भाव नहीं है। कुछ भी कह के सीधा स्पष्ट जो है सो मना कर दो। जो आप करोगे इससे साता बिदनी करने का बंद करोगे, स्पष्ट आप बोल दो नहीं हम नहीं कर पाए। मायाचारी क्यों करना, इससे असाता बिदनी का बंद होता है। किसका बंद होता है? असाता बिदनी का। ठीक है भैया, क्रोध मान माया कसाय की निवृत्ति अभाव है, इसका नाम है शांति। इससे साता बिदनी कर का बंद होता है। फिर अंतिम कह रहे हैं शौच, लोभ के परिणामों का त्याग करना। और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, जितना मिला हुआ है उसमें भी संतुष्ट नहीं है। हमारे पास तो कछु है ही नहीं है। अरे इतना सब कुछ तो है फिर भी रोते रहते हो, दुनिया से ही बोलते कछु नहीं है हमारे घर में, कछु नहीं है हमारे घर में। इतना तो है तुम्हारे घर में, शांति से भोजन कर रहे हो तब भी रो रहे हो, कुछ नहीं है। कहीं ऐसी ना हो एक दिन आपकी बोली फल जाए और सही में कछु ना हो। हाँ तुम देखो बहुत से लोग रोते रहते हैं, महाराज जी कुछ ही नहीं है घर में, तो कुछ ही नहीं है हमारे पास, तो कुछ ही नहीं है। अरे सब कुछ है तब भी रो रहे हो, क्या पता तुम्हारी एक दिन भाषा ही स्वयं फल जाए और सही में जो था सब नष्ट हो जाए, फिर कहोगे कछ नहीं। अब देखो इसे कहते हैं कछ नहीं है। भिखारी से पूछो कछ नहीं है, वो कहे तो समझ में आता है। एक भिखारी कहे कि हमारे पास कुछ नहीं तो समझ में आता है। तुम सेठ होकर भी अरे महाराज कुछ नहीं है हमारे पास, तो दो दो दुकान चल रही, चार चार फैक्ट्री चल रही, मकान है चार चार छः छः मकान है, तब भी भाषा निकलती है कुछ नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें? जो है उसमें संतुष्टि नहीं हो, बस कुछ नहीं है, मतलब जैसा उस पड़ोसी के पास है वैसा कुछ नहीं हमारे पास है। तो हमारे पास बहुत, लेकिन पड़ोसी की जैसी बड़ी बिल्डिंग नहीं है हमारे पास, पड़ोसी जैसे बड़ा कारखाना नहीं है हमारे पास, पड़ोसी जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है हमारे पास, पड़ोसी जैसे नौकर चाकर नहीं है हमारे पास। इसलिए कह रहे हैं कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। सब कुछ है तब भी आप कहते हैं कुछ नहीं है। ये लोभ कसाय आपकी जागृत है, ज़्यादा तीव्र लोभ कसाय या साता बेदनी का उनका बंद करें। मेरे पास पर्याप्त है, क्यों कहें हम कुछ नहीं है हमारे पास, क्यों अपने आप को हीन दिखाएं हम? नहीं, मेरे पास पर्याप्त है। भाषा बदल जाओ। कोई पूछे आपके पास तो बहुत है, मेरे पास पर्याप्त है। इतना है मैं स्वयं भी अच्छे से रह सकता हूं, अतिथि को भी अच्छे से रख सकता हूं, दान पूजा कर सकता हूं, मेरे पास पर्याप्त है। मुझे इतने ही चाहिए, इससे ज्यादा की मुझे जरूरत नहीं है। कम से कम भाषा में ही सोच ले आओ, भाषा में ही सोचपना ले आओ। जीवन में सोचपना नहीं ला पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन भाषा में तो सोचपना ला सकते हो, भाषा में तो निर्लोभता ला सकते हो। देने कोई देगा तो है नहीं, आएगा तो तुम्हारे भाग से ही, जितना होना है उससे ज़्यादा तुम ज़्यादा ला नहीं सकते। तो कम से कम भाषा में जो है वो मेरे लिए पर्याप्त है, उसमें संतुष्ट हूँ, मुझे और अधिक की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बहुत है, हाँ जो है मेरे लिए पर्याप्त है। तुम्हारे पास तो कुछ ही नहीं है, हाँ जो है मेरे लिए पर्याप्त है। ऐसे जब भाषा निकलेगी, ये भाषा आपको भावों को उत्पन्न कराएगी और ये भाव आपको साता भी निकलने का बंद कराएंगे। कोई कहे आपके पास तो अरे किंग हो तुम तो राजा हो गोरीपुर के, हमारे पास पर्याप्त है,
जितने हम स्वयं की और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इतना है हमारे पास। अरे कुछ नहीं, हमारा नहीं, वो तो भैया का है, इनका है, उसका का है, किसी का दुनिया का एक्सक्यूज देना, बहाने देना। हाँ है, हमारे पास पर्याप्त है, जितना हमको चाहिए वो सब पर्याप्त है। हमें किसी का बहाना की जरूरत नहीं है, नहीं वो तो उनका है हमारा नहीं है, उनका है हमारा नहीं, उनका, ये इतना बखेड़ा खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है, इतना किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं है कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं है। पर्याप्त है हमारा पास, और हमें नहीं चाहिए, इतना ही चाहिए बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ये शौच भावना जो होती है, लोभ के परिणामों को सही प्रकार से त्याग करना, ये सब साता वेदनी कर्म के बंध के कारण होते हैं। आप चाहो बैठ कर सकते हो, ये सब कितने सरल सरल कारण हैं। इन कारणों से कुछ करना ही नहीं है आपको, ना कोई चीज़ छोड़नी है, ना तो इसमें तुम्हें कोई आलू प्याज छुड़वा रहा है, ना कोई रात्रि भोजन छुड़ रहा तुम्हारा, ना कुछ छुड़ रहा, बस भाषा को बदलना है और भाव को बदलना है। भाषा को बदलना है और भाव को बदलना है, और कुछ नहीं करना, उससे भी साता वेदनी कर्म का बंध होगा। तो इन सभी कारणों, उपरोक्त सभी प्रकार की क्रियाएं परिणामों को करना साता वेदी कर्म के आश्रव का कारण जानना चाहिए। ये हमारे जीवन में भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, शांति, शौच, योग शांति शौच, ये सराग, ये सब साता वेदनी कर्म के बंध के कारण हैं। हम अपने जीवन इन कारणों को समझें और उस अनुरूप कार्य करें, तो जो प्रक्रिया से हम साता बंद कर रहे थे, उसी प्रक्रिया से हम साता का बंद करने लगे। इसलिए मत कहा करो हमने तो कुछ नहीं दिया, दिया है और देने की इच्छा है, भाषा बदलना है। हमने तो कुछ दिया ही नहीं, अभी दिया ही नहीं, नहीं दिया है और देने की इच्छा है। भावनाएं श्रावक की नहीं भरती, अच्छे कार्य के लिए क्यों हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर रहे हैं। हाँ दिया है और देने की इच्छाएं हमारी, कुछ नहीं दिया, नहीं दिया है लेकिन और देने की इच्छा है, बस इतना सा आपने बोला, ये साता वेदनी बंध। देना तो तब भी है, कुछ नहीं दिया ऐसे कह के भी आप दोगे तब भी आप दे ही रहे हो, और ये कह के भी आप दोगे नहीं दिया है और देने की इच्छा है हमारी, तब भी वैसे असाता मायाचारी बंद करके असाता वेदनी बंद करोगे, इसमें साता वेदनी बंद करोगे। प्रक्रिया दोनों में लेने की होगी, तो आप ये कहोगे नहीं दिया तब भी सामने वाला ले लेगा, और आप ये कहोगे नहीं हमें तो और देने की इच्छा है, तब भी सामने वाला ले ही लेगा। लेना तो दोनों ही स्थिति में उसको ही है, और देना भी आपको ही है, लेकिन सिर्फ शब्दों की जो भाषा था उसका परिष्करण हो गया। कुछ नहीं दिया, अभी तक हमने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, जबकि दे लिया है फिर भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और एक भाषा है दिया है और देने की इच्छा है। अरे गुरु के हाथ में तो जितना दें उतना कम हमको लगता है, और देने की इच्छा है, इसलिए हम खड़े हुए हैं बार बार यहाँ पे। क्यों बार बार आके नहीं, बार बार व्यक्ति देने की कोशिश करता है, यही कि और इच्छा है हमको, तो और देंगे। गुरु को देने से मन भरता ही नहीं है, इसलिए बार बार आने की इच्छा है, बार बार देने की, दिया है और देने की इच्छा है। भाषा बदली, कर्म की प्रकृति बदल गई। भाषा बदली, कर्म की प्रकृति बदल गई। तुरंत वो जो कर्म असाता का बन रहा था वो साता में बनना शुरू हो गया, क्योंकि आप तो स्पष्ट बोल रहे हैं ना, किसी प्रकार का मायाचारी या छल कपट का भाव नहीं है, और देना है, बस और देना है। हमारा मन नहीं भरता है, और देना है। ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने जीवन में साता का बंध कर सकते हैं। इन्हीं कारणों को समझें और इनसे अपनी आत्मा में साता बंद करें। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो पुनः कल। अब हम यहाँ पर मोहिनी कर्म का, क्योंकि कर्म का वन में घूम रहे हैं, तो एक ही कर्म तो है नहीं, कर्म वन में 8 कर्म आते हैं। तो ज्ञान वर्णी, दर्शन वर्णी, वेदनी, अब जो कि कर्मों का राजा है, 8 कर्मों का राजा जिसे कहा जाता है मोहिनी कर्म। कर्मों में मोहिनी कर्म, इंद्रियों में रसना इंद्री, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत,
ये राजा है, राजा। तो उस राजा की अब चर्चा करेंगे जिन सब कर्मों का राजा है। 8 कर्म जिसके कारण से बंधते हैं, और ये नष्ट हो जाए तो व्यक्ति भगवान बन जाए। जब तक इसको नहीं जीता तो कोई भगवान नहीं बन सकता। जिसने इसको जीत लिया वही भगवान बन सकता है। बाकी सब तो खत्म। ये है तो सब है, इससे सबकी हिम्मत है। ज्ञानवर्णी, दशवर्णी, वेदनी, आयु, नाम, गोत, अंतराय, ये सबकी हिम्मत इसी से चल रही है। ये है तो उनको भोजन मिल रहा है, उनको बल मिल रहा है। यदि ये नहीं है तो उन कर्मों को बल नहीं मिलेगा, वो कर्म अपना समय पे नष्ट हो जाएंगे। आग कब तक जलती है? आग कब तक जलती है? जब तक ईंधन होता है। एक सीख जलाई, तीली जलाई, माचिस जलाई, कितनी देर जलेगी वो माचिस? जहां तक उसकी लकड़ी है वहीं तक। उसके बाद तो उसे बुझना ही पड़ेगा। लकड़ी खत्म, ईंधन खत्म, आग का भी अस्तित्व खत्म। ऐसे मोहिनी कर्म ईंधन है, ईंधन। मोहिनी कर्म खत्म तो उनको जितना था बस उतने के बाद वो अपने आप बुझना पड़ेगा। कोई भी उपाय नहीं है आग को बिना आधार के जलने का। ईंधन आपने डालना बंद कर दिया आग में तो थोड़ी देर रुक जाओ, वो आग अपने आप ठंडी हो जाएगी, बुझ जाएगी। कुछ भी मत करो। कुछ भी नहीं करोगे तुम। सिगड़ी में आपने हवा देना बंद कर दिया और नया कोयला डालना बंद कर दिया, थोड़ी बात देखोगे उस कोयले पर राख आने लगेगी। राख आते 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 एकदम कोयला अपने आप ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा, क्योंकि जो हवा देने वाला, जो कोयला को भड़का रहा था हवा, वो हवा आपने रोक दी है, बंद कर दी उस हवा को। इसलिए कोयला भड़क ही नहीं रहा। भड़क नहीं रहा तो क्या हो रहा है? शांत हो कि उस पर राख आती जा रही, राख आती जा रही, राख आती जा रही, और एक समय ऐसा आया कोयला बुझ जा गया है। तो यही मोहिनी कर्म तो राजा है। ये है तो सब कर्मों में हिम्मत रहती, ताकत रहती है। और ये जैसी नष्ट होता है सारे कर्म ऑटोमेटिक 3 कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं। बाकी शेष 4 कर्म आयु काल के समय तक नष्ट हो जाते हैं। कोई फिर अपना फल नहीं दिखाता। इसलिए मोहिनी कर्म को राजा कहा है। उस राजा का बंद, उसके भी 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चायत मोहिनी। इनका बंद कैसे होता है, इनकी क्या डेफिनेशन है, परिभाषा है। दर्शन मोहिनी के बंद होने से क्या स्थिति बनती है, जीव की पर क्या प्रभाव पड़ता है, आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों को कल हम यहाँ पे समझेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चलेंगे जनमाण स्तुति के लिए खड़े हो जाएं सभी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ धो। हे जिन वाणी तो है जपो दिन रे।